रक्ते क्षणं समधि कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणं समधि कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापितन्तं। क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापितन्तम्। आक्रामतिक्रम्युगेण निरस्ते संकष। आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्ते संकष। तन्नामिनागिदमनि हृदयस्य पुंसः। हाँ, सभी साथ पढ़ेंगे और तेज आवाज में पढ़ेंगे, है ना। रक्ते क्षणं समधि कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापितन्तम्। आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्ते संकष। त्वन्नाम्नावदमनि हृदयस्य पुंसः। हाँ, इसका अर्थ है, अब देखिए कि अलंकार होते हैं बहुत सारे, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल के जाने पर। तो अलंकारों में एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार होता है तो उसमें बात को बढ़ा करके बताना, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें सीधा सीधा वैसा बोल सकते थे कि सांप आ जाए तो आपका भक्त को काटेगा नहीं, जो वक्तावन पढ़ता हो, अब खत्म। पर उन्होंने क्या किया, उस सर्प के वर्णन किया पहले कि वो कैसा सर्प है ना। सर्प को बताने के लिए उन्होंने कहा रक्ते क्षणम समध कोकिल कंठ नीलम। अब बोले कि देखिए काला कैसा है, तो बोले कोकिल यानी कोयल की तरह काला है। और रक्ते क्षणम यानी जो रक्त है ना लाल, तो बोले जैसा रक्त का रंग होता है लाल, ऐसी उसकी आंखें हैं सर्प की, गुस्से में। क्रोधोद्धतं क्रोधित है ना। और फिर फणिनिमुत्फणिमापितन्तम् बिल्कुल फण को फैला करके खड़ा हुआ है। आक्रामतिक और आक्रमण करने के लिए तैयार है ना। और ऐसे तन्नाम नाग दमनीय यस्य पुंसा, पर जो आपके नाम का स्मरण करता है ऐसा सर्प भी क्या होता है कि आपके सामने, आपके मंत्र के सामने नतमस्तक हो जाता है। और वो कितनी गुस्सा में हो पर वो क्या करता है, आक्रमण नहीं करता। आगे समझ में ना। ये तो शब्द आप सीधे सीधे अगर लेंगे अर्थ इसका तो क्या लेंगे कि ना कि देखिए हे भगवान, जो एक काला क्रोध से ना, क्रोध में बिल्कुल लाल ऐसा सर्प ना, और बिल्कुल जो कोयल की तरह काला है ऐसा सर्प भी यदि धोखे से कभी अपने पैरों के नीचे लिया जाए या अपने सामने आ जाए तो आपके भक्त के वो व्यक्ति वो सर्प नुकसान नहीं पहुंचाता, काटता नहीं है और क्या करता है, छोड़ के निकल जाता है। हाँ, अरे वो तो नाटक करते हैं ना। आज नाग पंचमी है तो दूध पिलाएंगे और घर में निकल आए तो मरवा देंगे इसको डंडे से। हाँ, क्या बोल बेटा? बड़ा माइक दो, माइक। आज ये काव्य पढ़ने में आया। हाँ, अगर किसी को सर्प काट खाए ना तो उसमें क्या करना है कि कांसे के पात्र में जल लेकर के और उसे 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके वो पानी पिलाने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अर्हं नमो खीर सवीडम ध्रौं ध्रौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीडम ध्रौं ध्रौं नमः। हाँ, अब इसका अर्थ क्या है इस मंत्र का? ऐसे मुनिराज को नमस्कार हो
जिनकी अंजलि में सूखा भोजन रखते हैं अपन, वो कैसा हो जाता है, रस सहित हो जाता है। बड़ा तरह नीरस खा रहे हैं, नमक नहीं खा रहे पर नमक का स्वाद आ रहा है, घी नहीं खा रहे पर घी का स्वाद आ रहा है ना, दूध नहीं पी रहे पर दूध का स्वाद आ रहा है ना, पानी नहीं पी रहे तो पानी में हमको दूध का स्वाद आ जाता है। तो ऐसे मुनिराज के लिए नमस्कार। अब यहाँ पर देखते हैं कि युद्ध, पहले जो राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होते थे, अब ना राजा हैं ना, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता है तो वो युद्ध तो होता है, और बाकी अपन देखें ऐसे कोई, पर अपन देखें फिर भी रोज युद्ध होते हैं, बड़े नहीं होते तो क्या हुआ, छोटे छोटे घरों में होते हैं, है ना। और आप कभी कभी ठीक है किसी को तो आदत पड़ गई, पर कभी कभी ऐसे युद्ध होते हैं कि उससे है ना कभी कभी मरने का मन करता है कि मर जाए तो अच्छा है ना, और बहुत स्थिति बिगड़ जाती है। तो ऐसे भी परिवार मान लो हैं ना जहाँ पर क्लेश, कहते हैं क्लेशी घर ना, जहाँ पर क्लेश ही क्लेश ज़्यादा है, कभी कोई कभी सास, कभी बहू, कभी पति ना, कोई ना कोई ना एक युद्ध में खून पड़ता है, रोजाना क्लेश होने के डर रहते हैं। तो उस घर में लोग डर डर के रहते हैं कि आज ना मान लिया किसी तरह का क्लेश ना हो, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि आज बड़ा पुण्योदय था, आज का दिन अच्छे से निकल गया। तो ऐसे उस युद्ध, वो छोटे छोटे युद्ध होते हैं जहाँ पर, वहां पर भी ये वाला काम करेगा, है ना, ठीक है ना। तो युद्ध का भय विनाश करने वाला ये काम है। बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजौ वलम वल्बता मपि भूपतीनाम। भू बड़ी मात्रा है, जैसे भूपतीनाम। उद्यत, तो आधा दावी है और यद है, उद्यत। दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। हाँ, पवि के साथ दावी है, धावी है और मावी है, पविद्धम। तत् कीर्तनातम। नाततम, नाथ नहीं, नाततम। इवासु यदा मुपैति, मुपैति को अच्छे से कह दो, मुपैति। हाँ, ती को ज्यादा नहीं खींचना, ती बस, है ना। बलगत तुरंगी गज गर्जित भीम नाद। माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति। नहीं, की खींचोगे तो गड़बड़ जाए। मुपैति, और तिक 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 तिक, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलना। मुपैति फिर बड़ा हो जाएगा, है ना, अच्छा बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। वक्तांबर जी में ह्रस्व और दीर्घ का हिसाब किताब रखना है ना। पढ़ेंगे सब एक साथ। बलगत
फायदे हैं। अपन कई लोग भक्तांबर जी पढ़ते होंगे ना, इस भक्तांबर जी को सुबह जब अपन सोकर उठते हैं और सो के उठते हैं, या तो नहाओगे तो नहा करके कहीं मत जाओ, पहले सबसे पहले भक्तांबर पढ़ो, है ना। सबसे पहले भक्तांबर जी पढ़ो, और भक्तांबर जी पढ़ो तो आपका एक तो पाठ हो गया भक्तांबर जी का। ऊपर से आप एक काम कर सकते हैं, एक जग पानी रख लो अपने साथ, और उस एक जग पानी पर रखने के बाद छान कर लो और फिर पढ़ो भक्तांबर, है ना। अच्छे आराम से, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, बोल के पढ़ना है, ऐसे रीडिंग नहीं करना है, बोल के पढ़ो। भक्तामरं प्रणतिमौलि मणिप्रभाणः उद्योतिकं दलितपातितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य चिन्नपादयुगं युगादा वालम्बनं बहुजले पतितां जनानां। एक काप को पढ़ते जाओ, 48 काप को। अब आप देखिए, आपका पाठ हो गया, पानी रिचार्ज हो गया, और पानी रिचार्ज हो गया। अब उस पानी को आप ढाक कर रख दो। अब आप मंदिर चले जाओ, जब लौट के आओ 21 बार नमोगाम पढ़ो उसी पानी पर। अब उस पानी से आप क्या करें, जो भी आप आटा गूंथना है, सब्जी बनाना है, पीने के पानी में थोड़ा पानी सब में मिला दो, है ना। और सब्जियों में डालो तो थोड़ा पानी वो भी डाल दो, है ना। अब उससे क्या हो, पानी डालोगे सब्जी में, आटे में पानी डालोगे, वही पानी डालो। अब वो जो भोजन है, वो भोजन मंत्रित भोजन हो गया। अब मंत्रित भोजन हो गया तो आपके तीसरा फायदा क्या है कि आपको एक तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। जब अपन मंत्रित पढ़ के करेंगे क्या होगा, उसमें टेस्ट आएगा। जो आपको कभी शिकायत हो जाती है घर में, क्या बना दिया, कैसा बना दिया, बनाना भी नहीं आता, किसी बात की क्लेश हो जाता है, तो टेस्ट आ जाएगा। और चौथी बात क्या है कि जब वो मंत्रित भोजन जब सबके पेट में जाएगा तो है ना, तो मंत्रित भोजन किया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, सब वो वाला भोजन खाएंगे, है ना। तो उनके अंदर जो है ना क्लेश की भावना रहती है, नीचे दिखाने की भावना होती है ना, लड़ाई झगड़े की भावना होती है, वो भी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये फायदा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, पहले भक्तांबर पढ़ो, है ना, और पानी रख लो, और वो पानी सबको पिलाओ। और आप कहते हैं हमारे बेटे को बहुत क्रोध आता है, बेटी को बहुत गुस्सा आता है, पति को बहुत गुस्सा आता है, बस इस काप को पढ़ करके पिलाओ पानी उसको बताना तो ही ना है। तो पानी पीते हैं, जब बोतल भर कर रखी, मान लो अपने फ्रिज में रख दी, तो बोतल भरने के पहले पढ़ दो, मत भर दो बोतल में पानी और कर दो, अपने उठा के पीनेंगे, कोई नहीं उसका देखेंगे आप बनाइए। तो ये अपन को यूज करना है कि अपन पहले के पढ़ते नहीं पढ़ते थे कि हमारी पहले की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वो हुआ करती थी, आटा पीस रही हैं तो पढ़ रही हैं कुछ ना कुछ, है ना, कोई भोजन बना रही हैं तो कर रही हैं। अब करती तो आज की नहीं है, अब आज की क्या करती हैं, है ना, रोटी बनाती जाएंगी, व्हाट्सएप पे चैट करती जाएंगी, है ना, देखते भी जाएंगे कहाँ क्या न्यूज आई, किसने क्या मैसेज है, वो भी देखते हैं और अपना रोटी बनाते जाएंगी। और इसलिए क्या होता है कि भोजन बनाते वक्त मोबाइल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों की शिकायत करते हो कि बच्चे लोग मोबाइल देख के खाना खाते हैं, है ना। पर पहली बात तो ये है कि जब बच्चा के तो इसलिए देख के खाता है कि उसकी मम्मी के संस्कार है, तो उसकी मम्मी देख के बनाती है तो वो देख के खाता है। इसलिए अपन क्या है कि किचन में जब तक आप भोजन बना रहे हो मोबाइल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और आप जितनी बार मोबाइल को स्पर्श करो तो अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करो, है ना। क्योंकि अपन देखेंगे क्योंकि मोबाइल जो है सबसे गंदी चीज है, गंदी चीज है। देखिए आप अशुद्धि में छुए, अशुद्धि में भी मोबाइल चला रहे आप, तो आप कपड़े तो धो देते हो, बर्तन धो देते हो, क्या मोबाइल धोते हो, क्या नहीं धोते हो। और इसीलिए अपन गूगल में सर्च करना कि मोबाइल के बारे में साइंस क्या कह रहा है। चलो अपन तो धर्म है, साइंस क्या कह रहा है। साइंस कह रहा है कि जो अपने लैंडमार्क में पॉट होता है, उस पॉट पे जो जीव राशि होती है उससे 10 गुनी राशि ज्यादा वही जीव मोबाइल में होते हैं, ना। अब आप भोजन दे रहे हो बच्चों को या बना रहे हो तो भी जब मोबाइल भी छू लेते हो, मोबाइल भी बार बार यूज कर रहे हो, है ना, तो परिणाम आपके तो बनाने में कहाँ लगेंगे। फिर कहते हो कि हमने तो अच्छे से बनाया था, अच्छा नहीं बना, है ना, बार बार मोबाइल छू रहे हो, तो अशुद्धि वाला भोजन हो गया, है ना। और कौन सी अशुद्धि, जो आपका एक
जो महीने में जो आपकी अशुद्धि बढ़ती है, अगर मोबाइल को छू के यदि आप भोजन बनाते तो समझ लो कि आपने अशुद्धि में भोजन बनाया है, इतना दोष लगता है। इसलिए कभी भी ना मोबाइल को छू करके किचन में जब आप भोजन बना रहे हो, इमरजेंसी कोई बात आई है कि फोन उठाना ही पड़ेगा तो उठा लो, पर उसको अच्छे से हैंड वॉश करो, है ना। पर बिना हैंड वॉश किए हुए आप भोजन बना रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप अपने ही घर के लोगों को स्लो पॉइजन दे रहे हो, है ना। आप भोजन नहीं दे रहे हो, अमृत का काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, नुकसान करेगा, जहर का काम करेगा। इसलिए हमें इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि आज अपन देखें जो जैन समाज एक समय पे मानी जाती थी, आज वही जैन समाज ज्यादा परेशान है। घर में, दुकान में, बाहर, हर जगह ना, बच्चों से, कभी घर में सभी लोगों से ना बनती नहीं, कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ हो रहा है ना, चल रहा है, खींचतान चल रही है। 6-6 महीने में डिवोर्स हो रहे हैं बच्चों के, 6 से 7-7 महीने में डिवोर्स। पहले डिवोर्स के नाम आते नहीं थे, है ना, कभी कभार सालों में कोई एक आध नाम आए, अब तो अब पता चला साल में 25 नाम जाते हैं, है ना। कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, बारी, बाह, बाह, बेगावतार, तरणा, तुर, योध भीमे, युद्धे जयम, विजित, दुर्जय, जे, पक्षास, तद, तत्पाद, पंकज, बनाश, सैणो, लभन्ते, कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, बारी, बाह, बेगावतार, तरणा, तुर, योध भीमे, युद्धे जयम, विजित, दुर्जय, जेय, पक्षास, त्वत्पाद पंकज, वनश्रैणो लभन्ते, हाँ सब पढ़े एक साथ। कुंताग्र, बहुत बढ़िया। आज का ये भी क्या बोले कि कुंताग्र यानी भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न हुए गज हाथियों के, शोणित यानी रक्त रूपी जल के प्रवाह में, वेग, वेगावतार यानी वेग से उतरे हुए, तरणा को तैरने के लिए आते हुए, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार तो बोले कि ऐसे युद्ध भूमि में क्या है, हाथियों के अग्रभाग को छिन्न भिन्न कर दिया है, और ऐसे इतना छिन्न भिन्न कर दिया है कि उनसे जो रक्त निकल रहा है उससे ग्राउंड जो है जहां पर युद्ध हो रहा है वो पूरा ग्राउंड लाल लाल हो गया पूरा खून से, है ना। बोले ऐसा, और वहां पर भी तैरने का आतुर, मतलब कि खून इतना बह रहा है कि उसमें तैरो, अतिशयोक्ति, है ना। और ऐसे तद युद्ध भूमि योद्धाओं के कारण से ऐसे युद्ध में तत्पाद पंकज
आपके चरण कमल रूपी वनाश्रयणों, वन का आश्रय लेने वाले पुरुष विजित दुर्जय जिये पक्षा, दुर्जय शत्रु को पराजित करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे युद्ध भूमि में भी आपका क्या है, जो चेला है वो क्या कर लेता है, विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। समझ आया नहीं आया? नहीं आया समझ में ना? तो हम बता दें। यहाँ पर आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं कि युद्ध भूमि का वर्णन है ना। युद्ध भूमि का वर्णन है कि जहां पर युद्ध चालू हो गया है, युद्ध चालू हो गया है और वहां पर देखेंगे एक सेना दूसरे को मारने को तैयार है, दूसरी उसको पहले को मारने को तैयार है। वहां पर कह रहे हैं कि देखो कैसी युद्ध भूमि है वो, कि जहां पर हाथियों को भी क्या कर रहे हैं कि तलवारों से एक हाथी दूसरे हाथी को मारता है, तो लोग क्या करते हैं कि हाथी की सूंड में तलवारें बांध देते हैं और हाथी जब क्या करता है, जब सूंडों को हिलाता है ना, तो उन तलवारों से दूसरे हाथी की सूंडों के ऊपर जो कटजाना भी लगते हैं तो खून बहता है उससे ना। तो वो पूरे तो उन्होंने अतिशय अनका लगा के लगाया कि इतने हाथियों का खून बहता है कि पूरी भूमि जो है वो लाल हो गई, और ऐसे ही लाल हो गई, ऐसा खून हो गया कि कोई तैर जाए, इतना खून हो गया उस युद्ध भूमि में। अब इतना भीषण युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है। अब ऐसे युद्ध में ना अगर आपका कोई भक्त है जो रोज भक्तामृत पढ़ता है तो वो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है। ऐसे युद्ध में, भीषण युद्ध में बहुत युद्ध चल रहा था यहाँ पर रशिया का और यूक्रेन का, तो देखो ना इतनी उन्होंने एक साथ मिसाइल छोड़ी, उन्होंने इतनी छोड़ी है ना, एकदम एक साथ 100 200 मिसाइल एक साथ छोड़ी गई है ना। तो वो अपना जोर दिखाते हैं, बोले कि ऐसे युद्ध चल रहा है और ऐसे में अगर आपका कोई भक्त है ना जो भक्तामृत पढ़ता है, भक्तामृत जी की जिसको कंठस्थ है, वो व्यक्ति क्या करता है, बड़ी आसानी से ऐसे युद्ध को भी जीत लेता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो महुर सबीड़म झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो महुर सबीड़म झ्रौम झ्रौम नमः। जोर से बोलो, जोर से। ओम ह्रीम अर्हम नमो सबीड़म झ्रौम झ्रौम नमः। अब देखिए कैंसर का इलाज करने वाला ये जो काम है, पथरी वाले को चूना खिला दो तो पथरी और बढ़ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे ही कैंसर वाले को प्रोटीन खिलाओगे तो वो कैंसर बढ़ जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जिसको भी कैंसर है उस व्यक्ति को, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, उसको कम से कम 10 ग्राम हल्दी जो है उसे एक बार में, 2 बार में, 3 बार में जैसे भी देना है, पर 10 ग्राम हल्दी पेट में जाना चाहिए, है ना, गर्म गुनगुना पानी के साथ उसके पेट में जाना चाहिए। 10 ग्राम के 3 हिस्से बना लो, 3 पुड़िया बना लो, 3 बार उसको हल्दी दो, है ना। तीसरी बात उसको ऊपर देखें, रोटी मत दो खाने को, है ना, रोटी के स्थान पर उसे सिर्फ खाली एप्पल दो, है ना। उस मरीज कैंसर का कैसा भी मरीज हो, है ना, वह 30 दिन के अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिना कीमो के, बिना इलाज के, है ना। 30 दिन के अंदर सिर्फ करना क्या है ना, और अगर 7 दिन में भी ठीक हो सकता है, अगर 7 दिन लगातार उपास कर ले, 7 दिन के ना लगातार उपास कर ले, है ना, तो 5 हल्दी का पानी पिए बस, है ना, तो वह ठीक हो जाए 7 दिन के अंदर। और यदि मान लो उसको आप और नहीं रह सकता है, 7 दिन उपास नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति के लिए, है ना, सिर्फ एप्पल और एप्पल का जूस, है ना, चाहे एक दिन में 5 एप्पल खा लो, 6 खा लो, 8 खा लो, जूस पी लो, इसके अलावा कुछ मत दो, है ना। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो 15 दिन के अंदर मरीज ठीक, है ना, कैंसर का 15 दिन के अंदर बिल्कुल गारंटी से, है ना। पर सब यही है कि जो पता है करना पड़ेगा। तो और इस काव्य को उसको सुनाओ, इस काव्य को सुनाना है
ला एक कमजोर से कहो, खुद पढ़े और शक्ति है तो पढ़ ले, नहीं तो दूसरा सुनाए 108 बार इस काव्य को। तो अपन देखें, एक नागपुर में